बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, होप यू डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम अगेन अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जी मेरा थोड़ा डिफरेंट है, इंशाल्लाह आप लोग को पसंद आएगा। थोड़ा मैंने अपना कंटेंट चेंज किया है। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, बट मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन के वो काम शेयर करने वाली हूँ जो कि एज अ टास्क मैंने कंप्लीट करने होते हैं इन अ वीक। मैंने या फिर 15 डेज़ बाद मैंने उनको लाजमी कवर अप करना होता है एज अ होम मेकर। तो सबसे पहले मेरी 5 से 7 हैबिट्स हैं जिनको मैंने तकरीबन डेली अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया हुआ है। और जब से मेरी मतलब शादी वगैरह हुई है और मेरे बच्चे वगैरह हुए हैं ख़ास तौर पे, उसके बाद से मैं अपनी डेली रूटीन को किस तरह मैनेज करती हूँ, अपने घर के कामों को कैसे मैनेज करती हूँ और उनको किस तरह से डिवाइड करती हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है जी मेक अ लिस्ट। आप अगर अपने क्राइटेरिया सेट कर लें कि आप लोगों ने मतलब किस तरह से काम करना है, क्या काम आप लोगों ने आज करने हैं, क्या काम आप लोगों ने कल करने हैं, क्या काम आप लोगों ने वीक के अंदर करने हैं और किन कामों को आप डिले कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने लिस्ट रेडी की हो ना, तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी रह जाता है। ये आदत मेरे में पहले नहीं थी। मतलब मेरे पास जो काम होता था मैं फ़ौरन ही कर लेती थी, या मतलब सुबह कर लिया या शाम को कर लिया, और मतलब मेरे पर बर्डन रहता था फिर। लेकिन कुछ टाइम से मैंने अपनी आदत अंदर चेंज की है। मैंने अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश की है, क्योंकि आजकल जितनी गर्मी है ना, इंसान थोड़ा रिलैक्स होके काम करे तो होम मेकिंग बहुत आसान हो जाती है। और फिर जो सिस्टम होता है ना घर का चलाने के लिए बच्चों के साथ, वो स्मूथ जाता है। तो पहले मैं ये नहीं करती थी, लेकिन मैंने कुछ टाइम से अपने अंदर ये अपनी हैबिट डेवलप की है। और मैंने सोचा है, मैंने काफ़ी अपने आप पे ना इसको अप्लाई किया है और बहुत इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट आए हैं मुझे। तो देन मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक ऐसा कंटेंट शेयर करूं कि होप सो आप लोगों को फ़ायदा हो। और क्या नाम लेता है, इससे क्या होगा कि आप जो है डेली बेसिस पे जो भी काम कर रहे हैं, तो अगर आपने लिस्ट बनाई हो ना, आपके माइंड में एक क्राइटेरिया सेट होता है कि आपने कौन सा काम कितने कितने दिन में करना है, कितने टाइम में करना है और किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है, एक लिस्ट बनानी होती है, एक टू डू लिस्ट रेडी कर ले। एक दिन की कर लें, एक वीक की कर लें, एक 15 डेज़ की कर लें, या 1 महीने की कर लें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके घर का सिस्टम कैसे है, किस तरह से चल रहा है। तो आप लोग ईज़िली अपने घर के सिस्टम के मुताबिक अपनी लिस्ट जो है वो बनाएं और उसको अपने माइंड में रखें, और वो जो टास्क आपने बनाए हैं उनको फुलफ़िल करें। और कोशिश करें कि डेली जो आपका एक टास्क है या 2 टास्क है वो आपने पूरे करने ही करने हैं। और जी सेकंड जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगी वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपके हर काम को टाइम पे करें ना, मीन्स के आपकी जो भी रूटीन है, आपके घर में कोई भी काम किसी भी टाइम पे होता है, मतलब दोपहर का खाने का टाइम है, अगर आपके घर में ताज़ा खाना जो है दोपहर के टाइम बनता है या रात के टाइम बनता है, तो आप एक टाइम को मैनेज करें कि आपने कितने टाइम में काम करना है, आपने प्रॉपरली कितना टाइम देना है किचन में अपने काम को और कितना टाइम देना है किचन के बाहर। तो अगर आप टाइम के साथ चलेंगे ना, तो फिर क्या होता है, आपको मतलब आपकी हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं गर्मी की वजह से भी और वैसे भी बच्चों के साथ अपने आप का जो सिस्टम होता है उसको सेट करते हैं, और फिर ये प्रॉब्लम नहीं होती कि आपने ये काम आज कर लिया, ये काम कल कर लिया, ये काम परसों कर लिया, तो फिर काम डिले होते 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 बहुत डिले हो जाते हैं। तो बेहतर ये बात होती है कि आप अपने टाइम को है वो मैनेज करें। मेरे घर में दोपहर के टाइम पे खाना ताज़ा बनता है मोस्ट ऑफ़ द टाइम। बहुत कम टाइम होता है मतलब कि रात के टाइम मैं ताज़ा खाना बनाऊं, बहुत कम ऐसा होता है कि अगर कोई मेहमान वगैरह आ रहे हैं या दावत वगैरह अरेंज है तो फिर मैं खाना जो है रात के टाइम बनाती हूँ। अदरवाइज़ मेरे घर में जो खाना है वो दोपहर के टाइम ज़्यादातर बनता है। तो दोपहर के टाइम जो मैं टाइम को मैनेज करती हूँ बच्चों के साथ, मैंने उनको रेडी करना होता है, उनके कारी साहब का टाइम होता है, उन्होंने ट्यूशन जाना होता है, तो उस हिसाब से मैंने अपने जो 2 से 3 वर्किंग आवर्स होते हैं ना उनको सेट करना होता है कि कितने टाइम में मैंने अपने किचन में टाइम देना है, खाना वगैरह बनाना है, और फिर मैं उसी हिसाब से अपने आप को लेकर चलती हूँ। तो बस आप लोगों ने अगर टाइम मैनेज कर लिया तो आपके लिए होम मेकिंग बहुत आसान हो जाती है। आपके सर पे बर्डन नहीं रहता कि भाई ये भी काम पड़ा हुआ है, वो भी काम पड़ा हुआ है, ये काम हम अब करें, ये काम हम कब करें। तो ज़रूरी ये होता है कि आप अपने टाइम को मैनेज कर लें। और जी उसके बाद है थर्ड पॉइंट जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया हुआ है,
और कोशिश यही करती हूँ कि मतलब इसको आगे भी फर्दर अपनी लाइफ साइकिल का हिस्सा बना के ही रखूँ। थर्ड पॉइंट है जी फोकस ऑन माय वर्क। घर गृहस्थी के लिए बड़ा ज़रूरी पॉइंट है ये कि आप ना अपने काम पे फोकस करें। मेरी आदत ये है कि अगर मैं खाना बना रही हूँ ना किचन में, तो अगर मेरे बच्चे मुझे तंग भी कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे मैंने किचन से बाहर नहीं आना होता। मेरा होता है कि मैं पहले पूरा अपना काम करूँ, फिर मैं किचन से बाहर निकलूँ। अगर मैं मतलब हंडिया बना रही हूँ, अगर मैं बर्तन धो रही हूँ, अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ ऐसा जो मेरा मतलब ज़ाती काम है और मुझे पता है कि मैंने ही करना है, तो पहले मैं अपना वो जो काम होता है उसको ख़त्म कर रही होती हूँ और फिर मेरी कोशिश होती है कि फिर मैं अपने बच्चों को देखूं। और उस टाइम पे मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले अगर आपके सपोर्टिव हो ना, तो आपके जो लाइफ के चंद रूल होते हैं ना, वो भी आपको फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपके घर वाले कोऑपरेटिव हों, बच्चों को संभाल लेते हों, तो आपका जो काम होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथली चलता है। बनिस्बत इसके कि अगर आपने घर भी मैनेज करना है, बच्चे भी देखने हैं, काम भी करना है, टाइम पे खाना भी बनाना है और बच्चों को भी आपने देखना है, तो फिर आपके लिए ज़्यादा टफ़ काम जाता है। तो जब भी मतलब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो या तो मेरी कोशिश ये होती है कि मतलब मैंने सिर्फ अपना काम ही करना है, बच्चों को भी तब मैं नहीं देखती हूँ। बच्चे भी तब अपने दादा दादी के पास ही होते हैं, घर के किसी न किसी कोने में मोबाइल लेके उनको बैठा देती हूँ मैं कि भाई आप लोग इधर बैठें और मैं जो अपना काम है ना आधे पौने घंटे का या 1 घंटे का, तो वो मैं ये काम कर लूँ। तो मतलब ये आदत तकरीबन काफ़ी टाइम से है मेरे में और अल्हम्दुलिल्लाह ये आदत मैंने अपनी ख़ुद बिल्डअप की है कि मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं देती तब जब मैं अपने किचन का काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यही टाइम है मेरे काम करने का और यही टाइम है। और सम टाइम ना एज अ मदर मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ कि आपके बच्चे आपको तंग भी उसी टाइम पे करते हैं जिस टाइम पे आप खाना बना रहे होते हैं या जिस टाइम पे आप एक ज़रूरी काम कर रहे हैं। आपको पता है कि यही टाइम है काम करने का। जैसे आजकल की गैस की लोड शेडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तो 2 बजे तक गैस आती है ना, 11 से 2 बजे तक का, तो वो एक टाइम टास्क मेरे सर पे सवार होता है कि बस मैंने ये काम करना है, तो वो भी मुश्किल हो जाता है फिर। तो इसीलिए मैं जब भी काम कर रही होती हूँ किचन में, तो मेरा पूरा ध्यान होता है कि मैं जो अपना टाइम है, जो फोकस है अपना अपने काम पे रखूँ। थर्ड जो है वो जो वर्किंग वुमन है वो बहुत रिलेट करेंगी मेरे इस काम से और मेरी इस पॉइंट से। वो है जी प्रेपरेशन ऑफ फूड। मील प्रेप करके आप रखें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। यकीन करें इतनी सहूलत होती है ना अगर आप लोगों ने मील प्रेप किया हो। तो मील प्रिपरेशन से ये होता है कि सम टाइम आपकी हेल्थ आपको इजाज़त नहीं दे रही होती कि आप किचन में खड़े होकर काम करें। आप गर्मी में काम करें या आप सर्दी में काम करें, आपकी तबीयत ख़राब हो, बच्चों में से कोई बच्चा बीमार हो जाए, तो आप लोग के अगर मील प्रेप की हो ना, ये सारा व्लॉग जो मैंने अपना शूट किया है ना, वो अपना मील प्रिपरेशन के ही लिए शूट किया था कि मैं आप लोगों के साथ अपनी वीकली मील प्रेप जो है वीडियो वो शेयर करूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मील प्रिपरेशन की वीडियो वो है जो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो भी आप लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो फिर बेहतरीन बात ये होती है कि आप अपनी मील प्रेप कर लें। जो वर्किंग वूमन है वो भी मेरी बात से रिलेट करेंगी और जो हाउसवाइफ हैं वो भी मेरी बात से रिलेट करेंगी कि अगर मील प्रिपरेशन की हो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है और बड़ा ही ज़्यादा सहूलत का काम रहता है कि आप जब भी बीमार हैं तो आपके ना जो स्टोर किए हुए खाने हैं वो सारे के सारे आपको सहूलत देते हैं और आपके टफ़ टाइम में आपको मदद दे जाते हैं। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा मेरे इसी पॉइंट के साथ। वो है जी हेल्थ मैनेजमेंट। एज़ अ होम मेकर, एज़ अ हाउसवाइफ और एज़ अ मदर आपको अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है और जिसके लिए ज़रूरी होता है कि आप टाइमली अपना जो काम है वो करें। अपनी हेल्थ पे फोकस करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो मील प्रेप करके रखें। जैसे ये सारी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ अपनी मील प्रिपरेशन की बनाई है। होप्स हो आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी किसी अच्छी रेसिपी के साथ, किसी अच्छे कंटेंट के साथ। अगर आप लोग को इसी तरह का कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोगों ने मेरे साथ वो भी शेयर करना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।